इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपने नया अकाउंट ओपन किया है, आपकी यूपीआई नहीं बन रही, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक दिखा रहा है। किस प्रकार से अनब्लॉक करेंगे, किस प्रकार से एक्टिव करेंगे दोस्तों। आपके में रीजन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ट्रांजैक्शन फेल्ड लिख के आ रहा है दोस्तों। पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से बहुत बड़ा तो अपडेट आ चुका। आप तुरंत दोस्तों यूपीआई नहीं बना पाएंगे। यूपीआई दोस्तों आपकी 24 घंटे के बाद दोस्तों शुरू होगी दोस्तों। इसमें अकाउंट ओपन करने के बाद दोस्तों मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए आपको आना पड़ेगा प्ले स्टोर में दोस्तों आपको सर्च करना पड़ेगा सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट। सर्च करने के बाद तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड करने के बाद फिर दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पाएंगे सिलेक्ट मोबाइल नंबर, यानी वो आप लोग वही नंबर दोस्तों सिलेक्ट करेंगे जो फ़ोन नंबर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो, आपके दोस्तों मोबाइल में पड़ा हुआ हो। एक में पड़ा हुआ है कि दो में पड़ा हुआ है। जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, हमारा दो में पड़ा हुआ है। उसको सिलेक्ट करने के बाद बॉक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आप लोग इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। वेरिफिकेशन तो कंप्लीट कुछ सेकंड के बाद दोस्तों होगा। यहाँ से दोस्तों आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार दोस्तों करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों जब आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया होगा आपको एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड पर तो अकाउंट नंबर होगा, कस्टमर ID होगी, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों डालेंगे। यहाँ से डालने के बाद नीचे कंटिन्यू पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर दोस्तों यहाँ से आपको एक बनानी पड़ेगी एमपिन दोस्तों। जो आप लोग एमपिन बनाएंगे उसको तो याद रखेंगे। एमपिन दोस्तों 4 अंक की एमपिन बनाने के बाद सेट एमपिन पर क्लिक करेंगे। सेट एमपिन पर दोस्तों क्लिक करने के दोस्तों आपकी एमपिन सक्सेसफुल दोस्तों बन जाएगी। दोस्तों हमारे में बैटरी लो है इसलिए यहाँ से दिखा रहा है। फिर दोस्तों यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ से दोस्तों आपको डालना पड़ेगा आपका जन्म दोस्तों किस स्थान पर हुआ। यहाँ से उस स्थान का दोस्तों नाम डालेंगे। नाम दोस्तों डालने के बाद फिर दोस्तों आप लोग फर्स्ट स्कूल का नाम डालेंगे। फर्स्ट स्कूल का नाम तो सेकंड में डालने के बाद फिर दोस्तों आप लोग डालेंगे अपने फ्रेंड का नाम, तो जो आपका अच्छा फ्रेंड का नाम तो डालेंगे। नीचे तो आप अपने टीचर का तो नाम डालने के बाद फिर नीचे तो सबमिट पर क्लिक करें। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद तो सही से जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों यहाँ से कुछ देर के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे मिनट स्लो है। फिर दोस्तों आपके फ़ोन में OTP आएगी। तो OTP यहाँ से दोस्तों आप लोग वेरीफाई होगी। तो OTP आप लोग वेरीफाई हो जाने के यहाँ से दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दोस्तों हो चुका है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर दोस्तों क्लिक करने के बाद जैसे दोस्तों यहाँ से हम इसको SMS को हटाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों वही आप लोग एमपिन डालेंगे जो दोस्तों आप लोगों ने भी एमपिन बनाई हुई। एमपिन दोस्तों डालने के बाद एमपिन डालने के बाद दोस्तों आपके अकाउंट में दोस्तों 25 रुपये होने चाहिए दोस्तों। एमपिन डालते हैं। एमपिन डालने के बाद फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से तो पेज ओपन होगा दोस्तों। आपका नया अकाउंट हो दोस्तों, आपके अकाउंट में 25 रुपये हो तभी दोस्तों आपका ATM कार्ड दोस्तों डाउनलोड होगा। देख पाए दोस्तों यहाँ से हमारे में तो 26 रुपये पड़े हुए हैं। तो पहले 24 रुपये कुछ मैम को दोस्तों मिला हुआ था, इसमें दोस्तों हमने 2 रुपये तो और इसमें डाले थे दोस्तों। यहाँ से बैलेंस तो देखने के बाद फिर दोस्तों नीचे आप लोग आएंगे ATM कार्ड दोस्तों डाउनलोड करने के लिए, एक्टिव दोस्तों करने के लिए। आप देख पाए यहाँ से रुपये डेबिट कार्ड पर दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों सर्चिंग लेने के देख पाए यहाँ से रिक्वेस्ट विचुअल डेबिट कार्ड दोस्तों इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से दोस्तों कर दी जाएगी। पहले दोस्तों ऐसा कुछ दोस्तों नियम नहीं था। फिर दोस्तों नीचे बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे तो आप लोग कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर दोस्तों क्लिक करने के बाद तो आपका ATM कार्ड जो मिलेगा दोस्तों देख पाएंगे। फिर दोस्तों आपके अकाउंट से दोस्तों 25 रुपये कटने के लिए आप लोग इसे कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट से दोस्तों 25 रुपये कटेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से इसी अकाउंट से दोस्तों कटेंगे दोस्तों। यहाँ से आपके फ़ोन में दोस्तों एक OTP आएगी। वो दोस्तों OTP यहाँ से डालेंगे। OTP दोस्तों आपको खुद से डालनी पड़ेगी। OTP दोस्तों सही से डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर तो क्लिक करने के दोस्तों हमारे फ़ोन में OTP आ चुकी है। सबमिट पर दोस्तों क्लिक OTP डालने के बाद सबमिट पर दोस्तों क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ से आपके सामने दोस्तों देख पाए यहाँ से मैंने ATM कार्ड दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से तो दिखेगा। यहाँ नीचे तो आप लोग कार्ड व्यू पर जैसे आप लोग कार्ड व्यू पर दोस्तों क्लिक करेंगे। कार्ड व्यू पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से तो कार्ड आपको दिखेगा। जैसे दोस्तों यहाँ से देख पाएंगे यहाँ से दोस्तों कार्ड ब्लॉक दोस्तों दिखा रहा है। तो आप दोस्तों अब कार्ड पहले से दोस्तों ब्लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए आप लोग अनब्लॉक विचुअल डेबिट कार्ड पर दोस्तों क्लिक करेंगे। इस पर तो क्लिक करने के बाद अब आप लोग ओके या UPI यूज दोस्तों लिखेंगे। इसमें तो हम ओके लिखते हैं।
ओके लिखने की तो आगे की लिखने के बाद आगे की प्रोसेस दोस्तों करते हैं। दोस्तों आपके अकाउंट में तो 25 रुपये होंगे, तभी दोस्तों आपके में तो आगे की प्रोसेस दोस्तों होगी। ओके लिखने के बाद तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबमिट पर, फिर दोस्तों आपके फ़ोन में एक OTP आएगी, तो OTP आपको खुद से दोस्तों डालनी पड़ेगी। दोस्तों जैसे दोस्तों यहाँ से हमारे फ़ोन में OTP आ चुकी है। OTP डालने के बाद दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर दोस्तों क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से देख पाएंगे ट्रांजेक्शन तो फेल्ड लिख के आ रहा है। आप लोगों के सामने दोस्तों यह समस्या आ रही है, तो इसका निवारण दोस्तों यही है, आप लोग एक बार या दो बार जितनी बार भी तो ट्राई करेंगे तो यही आने वाला है। अब दोस्तों आपको 24 घंटे के बाद दोस्तों दोबारा से तो आप लोग ट्राई करेंगे दोस्तों अप्रूव दोस्तों हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम बैलेंस पे दोस्तों दोबारा से हम चेक करते हैं। बैलेंस दोस्तों चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ से कार्ड व्यू डिटेल पर दोस्तों हम देख पाएंगे रुपये डेबिट कार्ड पर उस पर क्लिक करते हैं। दोबारा से दोस्तों हम ट्राई करते हैं। दोबारा से ट्राई करने का अनब्लॉक डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के रीजन में तो ओके लिखेंगे। ओके लिखने के बाद दोस्तों अब दोस्तों हमारा कार्ड तो अनब्लॉक तो अभी नहीं होगा। हम दोस्तों अब दोबारा से दोस्तों हम 24 घंटे के बाद दोस्तों हम 24 घंटे हो जाने के बाद 24-25 घंटे हो जाने के बाद दोबारा से दोस्तों हम ट्राई करेंगे तो हमारा कार्ड जो होगा तो अनब्लॉक दोस्तों हो जाएगा। जिन लोगों में तो रीजन का ऑप्शन दोस्तों नहीं आ रहा है या तो और कोई भी समस्या है तो आप लोग 24 घंटे के बाद तो ट्राई करें। जैसे दोस्तों आप लोगों ने 3 बजे आज मोबाइल बैंकिंग सेवा तो शुरू की है, तो आप अगले दिन 3 के 4 बजे के बाद तो आप लोग दोबारा से तो ट्राई करना आपका तो यहाँ से हो जाए। दोबारा से ओपन करते हैं 24 घंटे के बाद तो ओपन करने के बाद तो यहाँ से आप लोग लोकेशन खोल लेंगे। लोकेशन खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से लोकेशन खोलने को कह रहा है, फिर दोस्तों ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के तो हम दोबारा से 24 घंटे के बाद तो ट्राई करते हैं। 24 घंटे का ट्राई करने के बाद दोस्तों यहाँ से देख पाओ तो हमारे में टोटल दोस्तों यहाँ से बैलेंस तो देख पाएंगे। बैलेंस तो हमारे में 1 रुपया पड़ा हुआ है। बैलेंस तो देखने के बाद अब दोस्तों नीचे हम रुपये कार्ड पर दोस्तों क्लिक करते हैं। रुपये डेबिट कार्ड पर तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से कार्ड अपना दोस्तों अनब्लॉक करते हैं। दोस्तों हम 24 घंटे के बाद तो ट्राई कर रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ से देख पाएंगे अनब्लॉक विथड्रॉ डेबिट कार्ड पर तो क्लिक करते हैं। यहाँ से तो रीजन में हम दोस्तों ओके लिखते हैं। देख पाएंगे यहाँ से कार्ड तो हमारा ब्लॉक यहाँ से दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ से रीजन में हम ओके ही लिखेंगे। ओके लिखने के बाद ओके लिखने के तो आपका कार्ड तो तुरंत अनब्लॉक दोस्तों हो जाएगा। आपको दोस्तों 24 घंटे के बाद तो 24-25 घंटे के बाद तो ट्राई करना। फिर तो आप नीचे देख पाएंगे कंटिन्यू पर तो क्लिक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर दोस्तों आपके फ़ोन में दोस्तों को OTP आएगी। वो तो OTP आपको दोस्तों खुद से डालनी पड़ेगी। OTP दोस्तों डालने के बाद सबमिट पर दोस्तों क्लिक करने के बाद तो कार्ड दोस्तों यहाँ से आपके सामने कार्ड दोस्तों आपका एक्टिव दोस्तों तुरंत हो जाएगा। आपको दोस्तों परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों 24 घंटे के बाद तो ट्राई करना, आपका तो कार्ड अनब्लॉक दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं तो हमारा यहाँ से वर्चुअल डेबिट कार्ड अनब्लॉक दोस्तों सक्सेसफुल दोस्तों हो चुका है। दोस्तों आपको 24 घंटे के बाद दोबारा से तो ट्राई करना। इस पर तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अब दोस्तों आपको हम कार्ड का डिटेल दोस्तों दिखाएंगे। फिर दोस्तों दोबारा से तो बैक आने के बाद फिर दोस्तों यहाँ देख पाएंगे रुपये डेबिट कार्ड पर दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद रुपये डेबिट कार्ड पर दोस्तों यहाँ से फिर तो देख पाए यहाँ से दोस्तों हमारा कार्ड दोस्तों यहाँ से एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ से आप व्यू कार्ड डिटेल पर तो क्लिक करने के बाद तो यहाँ से आप लोग कार्ड का बैक वाला पेज दोस्तों देखेंगे। वहीं से तो आपके गूगल पे फ़ोन पे दोस्तों बनने वाला है। दोस्तों यहाँ से एमपिन डालेंगे। एमपिन दोस्तों डालने के बाद आप लोग कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका कार्ड दोस्तों चालू हो चुका है। आप दोस्तों गूगल पे दोस्तों फ़ोन पे दोस्तों बना सकते हैं। फिर भी तो कोई समस्या तो कोई सवाल तो रह जाता है तो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में तो हमें बता सकते हैं, तो हम आपको जानकारी बताएंगे। दोस्तों आपका कार्ड दोस्तों आपके मोबाइल बैंकिंग सेवा तो शुरू हो चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।